तो 3.5 के इस तीसरे वीडियो में आप लोग को फिर से स्वागत है। तो इससे पहले दो वीडियो 3.5 का बना दिया हूँ, तो उम्मीद करते हैं आप लोग उन दोनों वीडियो को देखकर ही यहाँ आए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का तीसरा प्रश्न और उससे आगे के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले ये सारा प्रश्न हल कर चुके हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये सब जो प्रश्न है इन सभी को हल कर दिए हैं, और ये जो प्रश्न है इसको भी हल कर दिए हैं और इसको भी हल कर दिए हैं। अब हमको हल करने के लिए बस ये छोटा सा 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, ये 3, 4 और 5 नंबर का, इसी को आज हल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कर लीजिएगा। और साथ में आप लोग कमेंट में ये बताइएगा अगर पसंद आया है तो किस लिए पसंद आया है, अगर नहीं पसंद आया है तो क्यों नहीं पसंद आया है। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और लास्ट में यही कहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल तो यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न है, देखिए ये 3 नंबर के प्रश्न को आज हल करेंगे। तो यहाँ पर है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करते। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे तो इसी को बताना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिला तथा अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा? पहला कंडीशन हो जाएगा। चलिए तो इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें तो हमको पता ही, आपको क्या करना पड़ता है, मानना ही पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो चलिए, माना कि टेस्ट में सही उत्तर और अशुद्ध उत्तर का बात चल रहा है तो हम वही मानेंगे। सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या तो सबसे पहले मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं। चलिए, इसको मान लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या इसको मान लेते हैं y। अब देखिए, यहाँ पर इसको तो मान लिए हैं। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या क्या कर रहा है उसको हम पढ़ के सुना देते हैं, फिर इसको करते हैं। देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। तो कंडीशन ये। तो चलिए पहले प्रश्न से लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न से अब सही उत्तर के लिए कितना दे रहा है? तो एक सही उत्तर के लिए 3 अंक। तो यहाँ पर सही उत्तर की संख्या हम क्या माने हैं? x माने हैं। तो देखिए, सही उत्तर की संख्या x माने हैं तो 1 अंक के लिए 3, तो 1 अंक, देखिए जब एक सही उत्तर के लिए 3 अंक देता है तो 3 अंक देता है, यानी कि 3x हो जाएगा। यहाँ पर 3 को x से गुना कर देंगे। चलिए, 3 से x के गुना कर देंगे, यानी 1 अंक के लिए, एक सही उत्तर के लिए 3 अंक देता है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर 2 सही हो जाएगा, 2 सही उत्तर होगा, x के जगह पर हम 2 देंगे, 2 को 3 से गुना कर देंगे, यानी 2 सही उत्तर के लिए 6 अंक हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 3 को x से गुना कर देंगे। और उसके बाद बोल रहा है क्या? एक सही उत्तर के लिए एक गलत उत्तर के लिए क्या कर रहा है? 1 अंक की कटौती की जाती है। तो 1 अंक की कटौती का मतलब क्या होता है? कट जाता है, यानी माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 बोल रहा है, 1 अंक कटता है एक प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1y, यानी कि y हो जाएगा। और बराबर में क्या बच जाएगा? तो यानी कि यहाँ में बोल रहा है क्या? 40 अंक अर्जित करते हैं, तो 40 अंक यानी 40। अब ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक बार और प्रश्न को देख लीजिए। यह यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। तो यही है, सही उत्तर के लिए 3x और गलत उत्तर के लिए y हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पर यह समीकरण 1 हो गया हमारे पास। आप पुनः प्रश्न से चलिए,
अब क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, तो दूसरा कंडीशन बोल रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की जाती तो 50 अंक अर्जित करता। तो अब देखिए, तो सही उत्तर के लिए बोल रहा है दूसरा कंडीशन में क्या, 4 अंक मिलते, तो सही उत्तर के लिए 4x हो जाएगा। आपको पता है, मान लीजिए एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, तो यहाँ पर अगर 2 सही 4 सही कुछ भी होगा x की जगह पर रखेंगे तो वो उससे गुना ही होगा, इसलिए यहाँ पर 4x और उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, 2 अंक काटते यानी 2y हो जाएगा। सिंपल पता ही आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 50 अंक मिलते अर्जित होता तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 50, और ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया। अब जब समीकरण बन गया उसके बाद तो आपको पता है क्या करना है, इस क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है कि इसको किस विधि से हल करना है, तो इसलिए आपको जो मन हो उस विधि से हल कर देंगे। तो सबसे आसान होता है विलोपन विधि से, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, विलोपन विधि से हल करने के लिए एक्स का गुणांक या वाई का गुणांक दोनों का बराबर होना चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों में से किसी का बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर करेंगे। तो जिसमें छोटा अंक दिखता है उसको हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका 2 है, इसका 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। मान लेते हैं इसी में समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 1 से, तो ये 2y हो जाएगा हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, तो 3x यानी कि इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6x और माइनस का 2y और बराबर का 40 को 2 से करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो वैसे ही उतर जाएगा, 4x माइनस का 2y और बराबर का 50। चलिए ये आ गया हमारे पास। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो आपको पता है इसको चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस कटेगा नहीं। क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलने के लिए यहाँ पर माइनस आया तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे। चलिए 2 से घटाएंगे, तो 1 को 2 से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर यहाँ पर प्लस का माइनस, तो ये तो हमारा कट ही जाएगा। यहाँ पर देखिए 6x है प्लस का, 4x है माइनस का, तो यहाँ पर 2x और उसके बाद बराबर यहाँ पर देखिए 50 क्या है माइनस का और 80 प्लस का, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना निकल गया, 15 निकल गया, बिल्कुल आसान से। अब इस 15 को क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रख लेते। चलिए 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, तो 1 है क्या, देखिए बिना गुना किए, जो जिसमें गुना नहीं किया है उस समीकरण को लिखना है। चाहे तो आप 2 गुना किए हैं उसको भी लिखेंगे तो वही आंसर आएगा। तो इसमें थोड़ा बड़ा अंक मिल जाएगा, उसमें छोटा अंक मिल जाएगा, तो हम उस तरीके से लिख लेंगे 3x अब माइनस का y बराबर 40 है। अब यहाँ पर देखिए 3 है तो 3x के जगह पर 15 रखेंगे, माइनस y तो y बराबर 4 नहीं है 40 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 को 3 से करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, माइनस का y अब बराबर का कितना हो जाएगा, तो ये बराबर का 40 हो जाएगा। अब y माइनस का क्या हो जाएगा, y अब बराबर, अब ये देखिए 40 है तो 40, ये प्लस का 45 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। अब माइनस का y बराबर माइनस का 5, माइनस और माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो यही समीकरण हमारे पास इसका कितना आ गया, x का मान 15 आ गया और y का मान 5 आ गया। तो देखिए इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन हल हो गया। तो यहाँ पर देखिए x हम किसको माने थे, सही उत्तर की संख्या को क्या माने थे, x माने थे। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिए सही उत्तर की संख्या क्या x माने थे, तो यानी हमारा सही कितना हुआ 15 और गलत कितना हुआ 5। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है इसमें पूरा प्रश्न कितना था कुल मिलाकर। तो यहाँ पर देखिए x और y इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल प्रश्नों की संख्या कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा, हमारे पास गलत और सही उत्तर ये जो दोनों है इन दोनों को मिलाकर ही तो हमारा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और प्लस y हो जाएगा, तो x प्लस y, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 15 और प्लस का 5, तो यही तो हो जाएगा हमारे पास 20। क्या हो जाएगा 20, तो यही 20 क्या हो जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो 20 आया है यही हमारे आंसर हो जाएगा 20। चलिए तो अब अगला प्रश्न को तो चलिए यहाँ पर हमने चौथा प्रश्न को लिख लिए हैं, इसको पढ़ के हल करेंगे। देखिए किसी बुक में ये आधा ही लिखा है
और आधा नहीं लिखा गया है और किसी किसी बुक में लिखा गया है। तो जो इसमें सही है उसको हमने लिख लिया है और उसी को हल करेंगे। चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। और इसके बाद बुक में इसके बाद नहीं दिया गया है। इसके बाद बस यह है कि दोनों कारों का चाल ज्ञात कीजिए, तो वो, और इसके बाद ये हमने लिख लिया है अलग से, वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कोई कार, देखिए चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं क्या, ये कोई स्थान है, यहाँ कोई ए है, ये है कोई ए स्थान, और यहाँ पर ये कोई बी है, और इन दोनों का दूरी कितना दिया है, 100 किलोमीटर दिया है। चलिए 100 किलोमीटर, ए और बी की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से चलना तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। मान लेते हैं किसी, ये दोनों कार एक ही समय से चलना प्रारंभ करता है, तो ये कार भी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और कहीं यहाँ पर आ जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर आ गया ये, तो इसको सी मान लेते हैं। ये कोई तीसरा स्थान है, ये इस स्थान से चलना प्रारंभ करेगा, यहाँ से लेकर ये भी यहाँ तक आएगा, और ये जो बी है ये भी चलकर यहाँ तक आएगा। ये कोई स्थान सी है जहाँ पर पहुँचने में दोनों को 5 घंटे का समय लगता है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है, देख लीजिए यहाँ पर इस दूरी पर चलना प्रारंभ करती है यदि वे कारें भिन्न भिन्न चाल से चलती है। देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये असमान चाल से चलेगा तो जब तक ये ए इस बी तक पहुँचेगा तब तक तो ये 100 किलोमीटर और आगे चला जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में दिया है भिन्न भिन्न चाल, अलग अलग चाल से चल रहा है। ये कम स्पीड से चल रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तभी तो ये जाकर कहीं पर जाकर मिल गया। तो यहाँ पर आकर कहीं पर मिल गया, तो उसके बाद एक ही दिशा में चल रहा है। देखिए ये भी इधर ही चल रहा है और बी भी इधर ही चल रहा है, इसलिए कहीं 5 घंटा में जाकर मिला है। अब देखिए यदि वे भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, जो कि क्वेश्चन बोल दिया 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ तक एक कंडीशन हो गया, 5 घंटे पश्चात मिलता है। तो देखिए अब ये भी यहाँ तक पहुँचा 5 घंटे में और बी भी यहाँ तक पहुँचा 5 घंटे में। अब अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, तो कार ए और बी का चाल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। इस कंडीशन में सबसे पहले हमको क्या करना है, मानना है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि ए से चलने वाली कार की चाल ए से चलने वाली कार की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। और बी से चलने वाला कार को भी मान लेते हैं, से चलने वाली कार की चाल इसको मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को मान लिए। अब देखिए अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, तो 5 घंटे बाद ये पुनः क्या मिलता है, 5 घंटे तक लगातार दोनों कार चलता रहता है, तो यहाँ पर आकर कहीं पर मिल जाता है। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो आपको एक सूत्र पता होगा, क्या बचपन में ही पढ़ा होगा आप लोग ने, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय या समय गुना चाल, दोनों बात एक ही है, चाल गुना समय। ये सूत्र आपने बचपन से ही पढ़ता आया होगा। तो अब देखिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले चाल को क्या मान लिए हैं, ए को चाल को और बी को चाल को एक्स वाई मान लिए हैं, तो हमको ए को निकालना है। देखिए तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या, ए यहाँ से यहाँ तक चला, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, तो ये पहले ही बता दिया है 5 घंटा लगा है। ए से यहाँ तक चलने में इसको भी 5 घंटा, और बी को भी यहाँ से यहाँ तक चलने में 5 घंटा समय लगा है। तो 5 घंटा समय लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में क्या होगा, चाल गुना समय होगा।
तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, दूरी हो गया। इसके बीच में क्या है, चाल गुना समय हमको लगाना है। तो चाल क्या है, चाल को हमने x माना है। तो चलिए x और गुना समय को क्या माना है, तो समय तो पहले ही बता दिया 5 घंटा लगा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। 5 को x से गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं प्रश्न से। चलिए प्रश्न से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले 5x हो गया, ये तो आप समझ गए किस तरीके से हो गया। चाल गुना क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, यही हो जाएगा। क्योंकि चाल, जिस चाल से कार चल रहा है तो उसको हमने x माना है और समय 5 घंटा लगता है, जो कि आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। तो 5x हो गया। इसी तरीके से कार बी को भी देखना है। तो देखिए कार बी को क्या हो जाएगा, इसको भी दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। इसको क्या हो जाएगा, चाल इसको क्या है, तो इसका y मान है तो y हो जाएगा। और समय इसको भी कितना लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने 5 घंटा लगा है, तो इसको भी 5y हो जाएगा, जो कि आपको पता है। और देखिए 5 घंटा लगा है, और जब हम बी से, ये देखिए यहाँ तक 100 किलोमीटर है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, इसको घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर आ जाएगा। वही हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे 5y में से 100 किलो, वो घट जाएगा, यानी कि ये घटा दिए 5y, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको 5y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर बच जाएगा हमारा। अब ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। चलिए अब 1 आ गया। फिर पुनः प्रश्न से आगे प्रश्न क्या बोल रहा है उसको देखेंगे। सॉरी, यहाँ पर पुनः प्रश्न से अब देखिए प्रश्न दूसरे में क्या कर रहा है, अगला कंडीशन क्या कर रहा है, यहाँ से देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर अगले बार बोल रहा है क्या, वे विपरीत दिशा, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न दिशा का मतलब क्या, अलग अलग दिशा में, मतलब सॉरी यहाँ पर बोल रहा है एक ही दिशा में चलती है। तो एक दिशा में चल रहा है तो ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है क्या, विपरीत दिशा, यानी दोनों अलग अलग दिशा में चलेगा। तो मान लेते ये तो 100 किलोमीटर है, मान लेते यहाँ से यहाँ तक का दूरी 100 किलोमीटर है। चलिए ये ए बिंदु है कोई, यहाँ पर बी है, और ये दोनों क्या करेगा, विपरीत दिशा में एक दूसरे के विपरीत चलेगा। मान लेते हैं ये इधर का चलेगा, तो ये भी किधर चलेगा, इधर को ही चलेगा, विपरीत चलेगा एक दूसरे का। तो इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक आने में क्या समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, इस ए को भी यहाँ से आने में, इन दोनों को, दोनों कितने देर में यहाँ पर मिलेगा, कितने समय बाद, तो वो पुनः 1 घंटे के बाद यहाँ पर मिलेगा। जब दोनों को चाल विपरीत रहेगा, सॉरी दोनों विपरीत दिशा में चलेगा, तो वो 1 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो चलिए, तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए हम इसका चाल क्या माने हैं, चाल x माने हैं, तो x अब मिलेगा कितने घंटे के पश्चात, 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पर 1x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये इसको a से लेकर यहाँ तक की दूरी और b से लेकर यहाँ तक की दूरी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। देखिए ऊपर वाले में भी वही बोल रहा था क्या, 100 किलोमीटर इन दोनों का दूरी है, इसलिए यहाँ पर घटाए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो y हो जाएगा। यहाँ पर भी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 y का मतलब y ही होगा। तो यहाँ पर 100 किलोमीटर इसका भी आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया x + y बराबर 1। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x और प्लस का y बराबर 100 है, तो 100 लिख लेंगे। चलिए आप देखिए हमको कुछ नहीं बताया गया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है या विलोपन विधि से, तो हम जो चाहे, जो विधि आसान होगा हम उस विधि से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण को आप चाहे तो यहीं पर पहले ही कॉमन लेकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम क्या करते हैं, यहीं पर कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा जगह है, आप इसके नीचे में कॉमन लेकर फिर पुनः प्रश्न से लिखिएगा। तो चलिए यहीं पर हम लिख लेते हैं इस समीकरण को, अगर चलिए यहीं पर कर ही देते हैं इसको। यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं। चलिए इसमें तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और माइनस का कितना बच जाएगा, 1 माइनस का y बच जाएगा, 1 y का मतलब y बच जाएगा, यहाँ पर 100 बच जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा, तो x और माइनस का y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 20। चलिए 20 आ गया। अब इन दोनों में देखिए, अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमारे पास कोई दिक्कत आएगा नहीं। ये हमारे पास समीकरण 1 है, तो 1 ही रहने देंगे इसको। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे विलोपन विधि, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, 1 तथा समीकरण 2 से। चलिए तो हमारे पास एक यहीं है, इसको देखिए, ये जो हल किए हैं इसको पहले ही आपको यहीं पर कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, x और माइनस का y बराबर 20, और दूसरा समीकरण है x और प्लस y
बराबर है 100। चलिए 100। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर तो देखिए चिन्ह बदलने का भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये और ये कट जाएगा। यहाँ पर एक एक्स और एक एक्स, ये हो जाएगा 2x और बराबर यहाँ पर देखिए 20 और 100 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120 और ये कट जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। चलिए x का मान 60 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रख लेते। चलिए रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, तो ये है x और माइनस वाई बराबर 20 है। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना निकला है, 60 निकला है, तो 60 माइनस वाई और बराबर 20। तो यहाँ पर माइनस वाई और बराबर यहाँ पर क्या है 20 है, तो 20 और ये प्लस का 60 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर यहाँ पर देखिए माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस का 40, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा, 40। अब देखिए x का कितना निकला है 60 और y का कितना निकला है 40। तो देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए a से चलने वाली कार की चाल ए से चलने वाली कार की चाल क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, इसको क्या माने थे हम, तो इसको माने थे x, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास है 60 के स्पीड से कौन चल रहा था, ए कार 60 के स्पीड से चल रहा है। और इसी को आप लिख सकते हैं बी से चलने वाली कार, बी से चलने वाली कार की चाल ये इसको क्या माने थे, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 40। तो यानी कि ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा था, जो कि मैंने यहीं पर पहले ही बता दिया था, ये ज़्यादा स्पीड से चलेगा तभी इसको कहीं पर जाकर पकड़ लेगा इसको, इसीलिए ये 60 के स्पीड से चल रहा है और ये 40 के। तो ये हमारा पास क्या हो जाएगा, यही हमारे आंसर हो जाएगा। तो अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और यही हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कोशिश करिए जब भी किसी का भी वीडियो देखते रहिए तो आप लोग बगल में बुक को रखे रहिए, ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहें, हम लोग जैसे बताते रहें तो आप लोग उस तरीके से कर करके समझते रहे। चलिए फिलहाल तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए इसमें सबसे पहले तो मानना ही होता है। चलिए सबसे पहले मान लेंगे फिर समझाते हैं। माना कि, चलिए अब आप लोग को पहले मान लेते क्या, इसमें जिस चीज़ का बात चल रहा है उसी को मानेंगे। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई देखिए आयत की विमाएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो विमाएं का मतलब क्या होता है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए मान लेते क्या, ये कोई आयत है, चलिए ये कोई आयत है, इसका नाम कोई ABC कुछ भी रख दीजिए, ABC। और ये देखिए ये जो दोनों भुजा है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होता है, और ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो होता है ऐसे वाला भुजा, ये होता है लंबाई, तो ये भी हो जाएगा लंबाई, और ये क्या हो जाएगा चौड़ाई, यानी B मान लेते हैं तो B हो जाएगा ये भी। उससे तो आप देखिए, आप इतना समझाने का मतलब ये जो है यही क्या है, इसका विमाएं है, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए तो सबसे पहले विमाएं जो है उसको हम पहले मान लेंगे। तो विमाएं का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। चलिए इसको मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, इसको लंबाई मान लेते हैं x, और x इकाई मान लेते हैं, इकाई, x इकाई, और आयत की चौड़ाई आयत की चौड़ाई इसको y इकाई मान लेते हैं, y इकाई। चलिए ये हमने मान लिया। अब देखिए
जब ये मान लिए तो आपको एक चीज़ पता है क्या? इसका क्षेत्रफल आपको पता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और गुना चौड़ाई, यानी L और गुना B। ये होता है हमारे पास आयत का क्षेत्रफल। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये क्या होता है? तो ये होता है L और गुना B, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई को क्या माने हैं? X माने हैं, तो X और गुना चौड़ाई को क्या माने हैं? Y, तो Y। इन दोनों के बीच में तो गुना छुपा ही रहता है, आपको पता ही है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया? लंबाई और गुना में चौड़ाई। अब देखिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं, आपके बगल में तो बुक होगा ही, उससे आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, पहले तो लिख लेते हैं प्रश्न से, प्रश्न से। चलिए अब प्रश्न बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो देखिए लंबाई में पहले क्या बोल रहा है? लंबाई हम x माने हैं, तो यहाँ पर पहले तो x को लिख लेंगे। बोल रहा है लंबाई में से 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो 5 इकाई लंबाई में से चलिए कम कर देते हैं 5 इकाई, ये 5 इकाई लंबाई से कम कर दिए। चलिए और चौड़ाई में क्या बोल रहा है? 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई हमारे पास क्या है? तो यहाँ पर y है, तो y हम क्या करेंगे? 3 इकाई को बढ़ा देंगे। चलिए 3 को देखिए, कम करने का मतलब माइनस होता है, सबको पता है, बढ़ाने का मतलब प्लस होता है। चलिए और बराबर, और उसके बाद ये तो देखिए शुरू में जो है उसको इस तरफ से लिख लेते हैं। तो ये बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो कम का मतलब आपको पता है, तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल क्या है? x गुना में y है, तो x और y कम हो जाता है कितना? 9 वर्ग इकाई, तो 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। अब इसको हल कर करके समीकरण में इसको निकाल लेना है। तो इस x को y से गुना करेंगे तो xy आ जाएगा, फिर इस x को 3 से करेंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा, और फिर इस माइनस को 5 की y से करेंगे तो माइनस का 5y, फिर इस -5 को -3 से करेंगे, +3 से करेंगे तो ये माइनस का 15 आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा? xy और माइनस का 9। देखिए सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे? इस x और y और xy दोनों कट रहा है तो काट देंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3x माइनस का 5y और बराबर 9, ये माइनस का 15 उस साइड जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनस का 9 है, यहाँ पर माइनस का 9 है, तो ये माइनस का ही 9 रह जाएगा, और ये प्लस का 15 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 3x और माइनस का 5y, अब बराबर क्या बच जाएगा? माइनस का 9 और प्लस का 15, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। चलिए ये हमारे पास 6 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा? हमारे पास समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए पुनः प्रश्न से, यानी दूसरा कंडीशन, प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखिए अब प्रश्न क्या बोल रहा है? तो अब प्रश्न बोल रहा है क्या? यहाँ पर यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को 3 इकाई क्या करें? लंबाई और चौड़ाई को 3 इकाई क्या बोल रहा है? बढ़ा देने के लिए। तो चलिए लंबाई हमारे पास क्या है? x है, तो x में भी क्या करेंगे? 3 को बढ़ा देंगे यानी जोड़ देंगे, और चौड़ाई में भी क्या करेंगे? 2 को बढ़ा देंगे। तो चलिए 2 को बढ़ा देते यानी y प्लस का 2 और बराबर, उसके बाद बोल रहा है क्या? अब बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। बढ़ जाती है एक मतलब क्या है? तो हमारे पास पहले क्षेत्रफल x और y है, बढ़ने का मतलब प्लस है, और 67 है तो 67, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको भी हल कर लेते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो x और y आएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस का 2x आएगा, और फिर प्लस इसको इससे करेंगे 3y आएगा, और फिर इसे 3 को इससे करेंगे तो 6 आएगा, बराबर x और y प्लस 67। ठीक है, अब इसको काट देंगे, फिर 2x प्लस 3y और बराबर 67 है, और इस 6 को इधर करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, 2x प्लस का 3y और बराबर का ये 67 में 6 घट जाएगा तो ये 61 बच जाएगा। अब देखिए इसमें भी नहीं बताएगा, इसको पहले समीकरण 2 मान लेंगे। एक बार दोनों समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले क्या है? तो पहला समीकरण है 3x, यहाँ पर है 3x और माइनस का 5y बराबर 6 है, और दूसरा समीकरण क्या है? तो दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 3y और बराबर 61। इसको क्यों लिखे? क्योंकि आप इसको विलोपन विधि से बनाना है। तो देखिए इसमें
या तो इसका मान को x का जो ये गुणांक है इन दोनों का मान बराबर करना है या फिर y का। तो हम इसमें x का कर लेंगे। तो इसमें करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन दो को इससे गुना कर देंगे। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इसको गुना कर देंगे 2 से और इस 3 से, यानी इसको गुना कर देंगे 3 से। तो अब यहाँ पर जो समीकरण आएगा उसको हम विलोपन विधि से बनाएंगे। तो 3x माइनस का 5 यहाँ पर 3 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, 6x। और उसके बाद इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर 10y और बराबर 12 हो जाएगा। चलिए अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x और मैं प्लस का 9y और बराबर यहाँ पर 61 है, 61 है। तो इसको हो जाएगा 183 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 को क्या करेंगे, 2 से घटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसको काटना है, चिन्ह बदलना है। तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। उसके बाद घटाने पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। तो ये तो कट जाएगा और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस ये जुट जाएगा, चिन्ह यही रह जाएगा। और 10 और 9 19 y हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, घसा गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का क्या है 183 और प्लस का 12 है। तो ये घट जाएगा, तो ये घटेगा तो यहाँ पर 171 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का आएगा क्योंकि अब माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो फिर यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 171 और बटे का 19। तो ये कट जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 19 बार में, 9 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में, 9 बार में। तो हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए अब 9 आ गया इसका मान। अब y का मान का समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक है हमारे पास समीकरण 3x माइनस 5y और बराबर 6। तो यहाँ पर 3 और x है तो x माइनस 5 और गुना y का मान कितना निकला है 9 निकला है। तो 9 और बराबर का 6। चलिए तो यहाँ पर 3x और माइनस यहाँ पर देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 45 आ जाएगा, माइनस 45। चलिए 45 और बराबर 6। तो यहाँ पर 3x और ये माइनस 45 इधर जाएगा बराबर को साइड, तो ये प्लस का 45 आ जाएगा। चलिए प्लस का 45 आ गया। अब उसके बाद ये 3x है तो 3x बराबर ये दोनों जुट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा इसमें जुट कर। तो यहाँ पर ये 51 कट जाएगा 17 बार में। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया हमारे पास 17, x का मान 17 आ गया। तो हमारे पास b मान कितना आ गया, यानी लंबाई कितना आ गया, आयत की लंबाई कितना निकल गया हमारे पास। लंबाई किसको माने थे, लंबाई x को माने थे। तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 17 इकाई 17 इकाई। और आयत की चौड़ाई हमारे पास y बराबर कितना आ गया है 9 इकाई। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और ये 5.3 का पूरा चैप्टर ही समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।